हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि 10x का जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ किया जाएगा, और इस 10x के ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, और 10x का पीरियड क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसका एसिम्पटोट्स क्या है। ठीक है ना। तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो 10x का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 10x। ओके, हम जानते हैं कि 10x की जो वैल्यू होती है sin x cos x के टर्म में, वो sin x अपॉन cos x होती है। हम ये सब जानते हैं। 10x इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स की टर्म में अगर लिखना हो कैसे लिखेंगे, 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब ये देखेंगे कि 10x कहाँ कहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो अगर ये वैल्यू नीचे की अगर ज़ीरो बन जाएंगी, यानी कॉस एक्स की जगह अगर हम ज़ीरो लिख दें, ज़ीरो बना दें या ज़ीरो बन जाए, तो 10x जो है उन वैल्यूज़ पर, x की उन वैल्यूज़ पर डिफ़ाइन नहीं हो पाएगा जहाँ पर cos x जो है ज़ीरो बन रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो वो डिफ़ाइन नहीं होता है, वो अनडिफ़ाइन होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि cos x कहाँ कहाँ पर ज़ीरो बन रहा है। हम ये देखेंगे कि cos x कहाँ कहाँ पर ज़ीरो बन रहा है, यानी x की वो कौन सी वैल्यूज़ है जहाँ पर cos x जो है ज़ीरो बन जाता है। इसको भी हम ग्राफ से देखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाया cos x के लिए। cos x यहाँ से ये cos x का ग्राफ हमने रफली ऐसे बना लिया, हमने कुछ ऐसे बनाया। तो कहाँ कहाँ पर ये ज़ीरो होता है, यहाँ पर ये वैल्यू कौन सी होती है, π/2, ये π/2 होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है, 3π/2। ये वैल्यू 5π/2, 5π/2 पर ज़ीरो। उसके बाद ये 7π/2 पर ज़ीरो। उसके बाद 9π/2 पर ज़ीरो। इस तरह से ये चलता रहेगा। ये हमारी एक्स एक्सिस। अब हम ऑरिजिन के पीछे आते हैं। तो देखिए कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है cos x। अब ये ज़रा देखते हैं, cos x ज़ीरो हो रहा है यहाँ पर -π/2 पर ये ज़ीरो हो रहा है, -3π/2 पर ज़ीरो हो रहा है, और ये -5π/2 पर ज़ीरो हो रहा है, -5π/2 पर ज़ीरो हो रहा है, -7π/2 पर ज़ीरो हो रहा है। इस तरह से ये आगे चल रहा है। ठीक है। तो cos x का ग्राफ हमने रफली बना के देखा, और ये हमने मालूम किया कि cos x कहाँ कहाँ पर ज़ीरो है। तो मालूम हुआ कि x की वैल्यू अगर हम π/2 डालें तो cos 90 ज़ीरो, हम x की वैल्यू π/2 हम अगर यहाँ पर cos x में x की जगह π/2 पुट करें, cos 90 ज़ीरो। ग्राफ से देखिए ये कर्व जो है cos x का कर्व जो है y एक्सिस को, x एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। इट मीन्स ये y की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है। क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है कि y हमारा ज़ीरो होता है। ये जो पूरी लाइन है इस पर जो है y ज़ीरो है, और इस लाइन पर जो है x ज़ीरो होता है। ये आपका y एक्सिस, इधर आपका x डैश, और ये आपका नेगेटिव y एक्सिस। ओके, तो x की वैल्यु वो कौन कौन सी है जहाँ पर cos x जो है वो ज़ीरो हो रहा है। तो x की वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 पर ज़ीरो। और इधर देखिए -π/2, -3π/2 तो हम इसको ऐसे लिख दें, x की वैल्यू +-π/2 पर ज़ीरो, +-3π/2 पर ये ज़ीरो। x की वैल्यू अगर हम +-5π/2 ले तो cos की वैल्यू ज़ीरो। यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू +-7π/2 ले तो ये भी ज़ीरो। तो x की वैल्यू +-π/2 पर भी cos x ज़ीरो,
और x की वैल्यू प्लस माइनस 3π/2 पर भी cos x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू प्लस माइनस 5π/2 पर भी 0 और इसी तरह से प्लस माइनस 7π/2 पर भी cos x की वैल्यू 0 आ रही है। तो हमने मालूम कर लिया कि cos x जो है वो कहाँ कहाँ x की किन वैल्यूज़ पर जो है वो अपनी वैल्यू को 0 दे रहा है। क्यों? अगर हम अगर जब ये 0 बनेगा तो tan x जो है वो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो हमने ये मालूम किया कि x की इन वैल्यूज़ पर जो हमने जो वैल्यूज़ निकाली x की इन वैल्यूज़ पर cos x जो है वो 0 बन रहा है। इट मीन्स tan x जो है इन वैल्यूज़ पर डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि उन पर जब हमने इसका फॉर्मूला sin x और cos x की टर्म में tan x को लिखा तो cos x जो है 0 अगर बनेगा तो tan x जो है अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है ना? तो हमने सबसे पहले ये पता करने की कोशिश की कि x की वो कौन कौन सी वैल्यूज़ है जहाँ पर cos x जो है वो 0 बन रहा है। तो मालूम हुआ ये वाली वैल्यू प्लस माइनस π/2। हमने ग्राफ से देखा कि ग्राफ जो है x एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो वो हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। ठीक है ना? तो tan x जब नीचे अगर ये 0 बनेगा इन वैल्यूज़ पर, cos x जब इन वैल्यूज़ पर 0 बनेगा तो tan x इन वैल्यूज़ पर अनडिफाइंड बन जाएगा। tan x इन वैल्यूज़ पर हमारा अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम ये मालूम करते हैं कि sin x 0 कहाँ कहाँ पर बनता है। अब हम ये मालूम करते हैं कि sin x जो है, ये जो sin x है ये 0 हम कहाँ पर बनता है। तो हम इसी तरह से sin x का भी का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। sin x का ग्राफ रफली हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखेगा sin x sin 0 0 होता है, sin पाई ये पाई sin पाई 0, sin 2π भी 0, 3π भी 0 और ये आपका 4π भी 0। इसी तरह से ये आगे भी चलेगा, ये 5π भी 0, इसी तरह से ये आगे चलेगा। अब पीछे ओरिजिन के पीछे आते हैं, ये आपका -π, इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। पाई ये आपका 0, ये आपका -π पर sin 0, sin -π 0, -2π sin -2π 0, -3π पॉइंट ये माइनस का 4π पॉइंट है। ठीक है ना? ये आपका इधर x एक्सिस, इधर आपका x डैश एंड इट इज़ y एंड इट इज़ y डैश, ये आपका ओरिजिन। ओके, तो साइन x की किन वैल्यूज़ पर 0 है? तो साइन x इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ 0 भाई? जब पाई 2π x की वैल्यूज़ पाई, 2π 3π 4π 5π एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इधर -π -2π यहाँ पर भी साइन जो है इन वैल्यूज़ पर भी 0 हो रहा है, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे। तो साइन 0 कहाँ कहाँ पर हुआ? साइन x यानी x की किन वैल्यूज़ पर साइन फंक्शन 0 हुआ? वो प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2π, प्लस माइनस 3π, प्लस माइनस 4π एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो हमने ये देखा कि tan x के ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हमने उसको sin x cos x की टर्म में लिखा और हमने ये मालूम किया कि cos x जो है x की किन वैल्यूज़ पर cos x 0 हो रहा है। जिन वैल्यूज़ पर 0 हो रहा है उन वैल्यूज़ पर जो है tan x जो है अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा। और हमने ये मालूम किया कि sin x 0 कहाँ कहाँ पर, तो sin x 0 कहाँ कहाँ पर है? sin x 0 यहाँ पर है प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2π, यानी कि जो tan x के जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस को इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके निकल जाएगा। ठीक है ना? इसलिए हमने ये सब मालूम किया। ठीक है ना? इन पॉइंट्स पर ये जो cos x की जो 0 हो रहा है इन पॉइंट्स पर, तो tan का ग्राफ tan x अनडिफाइन है और यहाँ पर जो है इन वैल्यूज़ पर जो sin x जहाँ पर 0 हो रहा है इन वैल्यूज़ पर जो है इन वैल्यूज़ पर tan का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके निकल जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम tan का ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है अब जो है इतना डेटा आ गया है कि अब हम tan x के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अब बनाते हैं tan x का ग्राफ बनाते हैं हम। चलिए तो हम बनाते हैं tan x का ग्राफ। देखिएगा
हमने यहाँ पर ये आपका 0, ये देखिएगा यहाँ पर हमने प्लस पहले हमने पाई बाई 2 लिया, यहाँ पर हमने पाई बाई 2 लिया, इधर हमने 3 पाई बाई 2 लिया। पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर। प्लस माइनस पाई बाई 2 पहले पॉजिटिव ले रहे हैं, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इधर हम जो है 5 पाई 7 पाई बाई 2। यहाँ पर आते हैं माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, इधर आते हैं माइनस 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। अब देखिए पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पर कॉस की वैल्यू 0 आ रही है। पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पर कॉस की वैल्यू 0 आ रही है। इट मीन्स ये हम समझ पा रहे हैं कि tan फंक्शन जो है वो इन वैल्यूज़ पर डिफाइन नहीं है। तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली डैशिश में, हमने डैशिश में यहाँ पर ड्रॉ कर ली, क्योंकि इन पॉइंट्स पर जो है tan डिफाइन नहीं है, इन पॉइंट्स पर tan डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। हमने इस तरह से इसको वर्टिकल लाइन इन पॉइंट्स से पास होते हुए हमने ये लाइनें जो ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। इसी तरह से वो यहाँ पर भी डिफाइन नहीं है, यहाँ पर भी ये 3 पाई बाई 2 पर भी डिफाइन नहीं है, 5 पाई बाई 2 पर भी डिफाइन नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से। माइनस 3 पाई बाई 2 पर भी हमने डैशिश लाइन ड्रॉ कर ली, इसी तरह से माइनस 5 पाई बाई 2 पर भी, और इसी तरह से हमने 7 माइनस पाई बाई 2 पर भी हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। ये अब देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि ये कहाँ पर tan जो है 0 हो रहा है। तो tan 0 पाई, तो पाई कहाँ आएगा, पाई यहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट हो गया पाई। उसके बाद ये माइनस पाई ये यहाँ पर जाएगा माइनस पाई, 2 पाई यहाँ पर जाएगा 2 पाई, इधर ये आपका 3 पाई, इधर कहीं यहाँ पर ये आपका 4 पाई आएगा। यहाँ पर आइए माइनस 2 पाई यहाँ आएगा, माइनस 3 पाई यहाँ आएगा, ठीक है ना। नहीं, पाई पर tan 0 हो रहा है, और tan 0 भी 0 होता है, क्योंकि x की वैल्यू 0 पर tan 0 होता है। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पर आप x की जगह 0 डालें, x की जगह अगर यहाँ पर पुट करें 0 आप, तो साइन 0 अपॉन cos 0, साइन 0 0 cos 0 1, तो मालूम हुआ कि 0 पर भी tan 0 आ रहा है, ये 0 पर tan 0 है। अब इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब देखिएगा, तो ये जो लाइन है इनको वो टच नहीं करेगा, क्योंकि इन पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पर tan जो है अनडिफाइन है, लेकिन tan 0 0 है। तो वो कुछ उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से आएगा ये, और ये ऐसे आते हुए नीचे को निकल जाएगा, ये ऐसे, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। इसी तरह से अच्छा, अब tan 0 0 तो इसने इसको टच करते हुए निकल गया। अब tan पाई पर tan पाई 0, लेकिन इन दो पॉइंट्स पर अनडिफाइन है, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पर ये अनडिफाइन है। इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ से आएगा और इसको टच करता हुआ आगे निकल जाएगा ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह से 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 पर ये अनडिफाइन है, लेकिन
2 पाई एक्स की 2 पाई पर जो है tan 2 पाई 0 है, इस वजह से वो ऊपर से आएगा और यहाँ से आके हुए नीचे को निकल जाएगा। इस लाइन को कभी वो टच नहीं करेगा, इसी तरह से वो इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है ना। ये अच्छा, अब 5 पाई बाई 2 पर 0 है, 7 पाई बाई 2 पर 0 है, लेकिन 3 पाई पर वो 5 पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं है, 7 पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं, लेकिन 3 पाई पर वो 0 है, इसलिए वो यहाँ से आएगा और इस तरह से वो निकल जाएगा, ये ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम इसको देखें, यहाँ से देखें, अब माइनस पाई बाई 2 और -3 पाई बाई 2 पर tan जो है वो डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है, लेकिन tan माइनस पाई जो है वो 0 है, तो वो अब यहाँ से आएगा और वो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। यहाँ पर आप देखें, -3 पाई बाई 2 पर अनडिफाइन है, -5 पाई बाई 2 पर अनडिफाइन है, लेकिन tan -2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो वो ऊपर से आएगा और यानी कि इस तरह से वो चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, माइनस इस पॉइंट पर tan -5 पाई बाई 2 अनडिफाइन, -7 पाई बाई 2 पर अनडिफाइन, लेकिन tan -3 पाई पर tan -3 पाई पर वो वैल्यू 0 दे रहा है, तो यहाँ से आएगा और वो ऐसे निकल जाएगा, ये तो ये tan का ग्राफ हो गया, ये आपका tan x का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। tan x का ग्राफ ये हो गया, इट इज़ x एक्सिस, it is negative x axis, it is y axis and it is negative y axis, it is origin, ओके। तो tan x का ग्राफ हमने इस तरह से बना लिया। कैसे बनाया, 1-2 मिनट में मैं रिवाइज में करा देता हूँ। हमने tan x को हमने sin cos की टर्म में लिखा। सबसे पहले हमने साइन का ग्राफ कॉस का ग्राफ बनाया, और कॉस का ग्राफ बनाने का पर्पज़ ये था, हम ये देखना चाहते थे कि tan x कहाँ x की किन वैल्यूज़ पर जो है ये अनडिफाइन है। तो हमने cos x का ग्राफ बनाया, उस पर हमने ये देखा कि x की ये वो वैल्यूज़, x की ये वैल्यूज़ है, x की इन वैल्यूज़ पर tan x जो है अनडिफाइन है। कैसा है, अनडिफाइन इन वैल्यूज़ पर tan अनडिफाइन है। अच्छा, हमने ये देखा कि अब tan 0 कहाँ है, यानी कि जो है tan का ग्राफ जो है x एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पर वो टच करके निकलेगा। तो हमने देखा कि वो वैल्यूज़ वो ये रही, x की इन वैल्यूज़ पर tan का ग्राफ x एक्सिस को कट करके निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है y बराबर tan x जो लिया है हमने, वहाँ पर जो है tan x की वैल्यू 0 रहेगी, और वो मैंने ग्राफ से आपको अच्छे से बताया। ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि कहाँ पर वो ये जो है कहाँ पर अनडिफाइन और कहाँ पर वो डिफाइन है, ठीक है ना। अब हम मालूम करते हैं इसकी डोमेन क्या। डोमेन क्या है। डोमेन मालूम करते हैं इसकी डोमेन मीन्स कि x की किन किन वैल्यूज़ को ये ले रहा है, x की किन किन वैल्यूज़ पर ये डिफाइन है। तो आपने देख लिया कि ये किन किन वैल्यूज़ पर ये डिफाइन है, ये आपने इस ग्राफ में देखा। तो हम डोमेन क्या निकली कि हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 2n+1 पाई बाई 2 माइनस कर देंगे, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है ना। चेक करते हैं एक बार चेक करते हैं कि n की वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं, n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, n की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो हमें क्या मिला, 0 पुट करी तो हमें मिला 0, ये 0 हो जाएगा, तो हमारी डोमेन बनेगी रियल नंबर -0 + 1, तो माइनस के पाई बाई 2। देखिए हमने अपनी डोमेन में से पाई बाई 2 यहाँ से हटा दिया। देखिए पाई बाई 2 को ये जो ग्रीन कर्व है, ये इस लाइन को जो है कहीं पर भी
टच नहीं कर रहा। ऊपर देखिए, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, ये इसको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो रियल नंबर में से हमने ये π/2 को यहाँ से हटा दिया। तो x की वैल्यू है ये कि x की वैल्यू जो है रियल नंबर में से π/2 हमने हटा दिया, तो ये हमें ये पॉइंट मिल गया। अब अगर n की वैल्यू को अगर हम -1 ले तो देखिए क्या होगा। जब हमने -1 ली तो क्या हुआ कि रियल नंबर -1 ली, तो -2 + 1 -1 में से हमने ये आप क्या आप -1 ली ना, तो -2 + 1 माइनस यानी कि -π/2 ये। तो आपने देखा कि -π/2 को ये जो ग्रीन कर्व है ये जो है ये देखो ऊपर ये जो है ये नीचे जा रहा है, तो ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इसी तरह से -π/2 को ये जो इस येलो कलर का जो है ये कर्व है ये इसको ऊपर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये तो हमने ये अच्छा n की वैल्यू को 1 डाल के देखते कि क्या होता है। 1 डाला तो 2 × 1 3, तो रियल नंबर में से हमने 3π/2 को हटा दिया यहाँ से, अपनी डोमेन में से हमने क्या 3π/2। अब देखिए ये जो रेड कलर की जो वर्टिकल लाइन आ रही है, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है ये कर्व देखिए ऊपर जा रहा है लेकिन इसको मीट नहीं कर रहा। इसी तरह से ये जो आ रहा है ये वाला कर्व इस लाइन को कहीं पर भी मीट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो 3/2 को हमने यहाँ से हटा दिया अपनी डोमेन में से। एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू 2 डाल के देख लेते हैं। 2 रियल नंबर -2 डाला तो कितना आया, 2 × 2 = 4 5π/2 आया। तो आप देखिए 5π/2 की ये रही वो लाइन। n की वैल्यू को -2 डाल के एक बार देख लेते हैं। -2 डाल के देखा हमने तो रियल नंबर -2 डाला तो -4 + -3π/2 -3π/2 आया। -3π/2 हमारे ग्राफ में का ये रही वर्टिकल लाइन, देखिए ये जो ग्राफ जा रहा है रेड कलर का ऊपर जा रहा है, इस लाइन को मीट नहीं कर रहा है। इसी तरह से ये वाली जो येलो कलर की लाइन है ये इसको नीचे मीट नहीं कर रहा है। तो हमने अपनी डोमेन में से क्या किया कि -3π/2 को रिमूव कर दिया, यहाँ से -5π/2 को रिमूव कर दिया। इसी तरह से हमने अपनी डोमेन में से यानी कि ये जो रियल नंबर्स हैं उनमें से हमने इन पॉइंट्स को हमने हटा दिया, तो हमें डोमेन मिल गई। हमने उसको जनरलाइज वे में लिख दिया 2n + 1 π/2, जहाँ n हमारा इंटीजर है। तो डोमेन क्या हुई 10 फंक्शन की डोमेन होती है रियल नंबर में से हम जो है 2n + 1 π/2 हटा देते हैं, जहाँ n हमारा इंटीजर होता है, तो हमारी वो डोमेन बन जाती है। अच्छा चलिए अब रेंज की बात करते हैं। रेंज हम यहाँ पर लिखेंगे। रेंज की अगर हम बात करें, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज मीन्स y की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले रहा। अब ग्राफ में देखें ये नीचे ये हमारा नीचे जो है -∞ और ऊपर इन्फिनाइट, ठीक है ना। तो -∞ से और ऊपर जा रहा है, नीचे से कहीं से आया और देखिए ऊपर को निकल जा रहा है और नीचे को, और इसी तरह से ऊपर से आया नीचे को निकल जा रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि रेंज इसकी हो गई -∞ to ∞ हो गए, ठीक है ना। यानी सारे रियल नंबर्स, दैट इज़ सारे रियल नंबर हो गए। तो इसकी ये हमारी रेंज हो गई, डोमेन में क्या था, डोमेन रियल नंबर में से हमने 2n + 1 π/2 को हटाया, जहाँ n इंटीजर था, तो डोमेन हमारी ये है। और रेंज हमारी क्या है कि सारे रियल नंबर्स, क्योंकि वो सारे रियल नंबर्स को ले रहा है। ग्राफ कहीं पर नीचे से आ रहा है और ऊपर को निकल जा रहा है, तो नीचे हमारा जो है -∞ होता है, ये हमारा -∞ और ऊपर हमारा +∞, ठीक है ना। ये तो इसीलिए सारे वो रियल नंबर्स को कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो रेंज हमारी ये हो गई। उसके बाद अब देखते हैं इसका पीरियड क्या होता है। इसका पीरियड क्या वो भी देख लेते हैं। इसका पीरियड मीन्स कि ये फंक्शन अपनी वैल्यू को किस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो अब अगर गौर से देखें 0 से पाई के देखो, 0 से पाई के बाद अगर मैं इस ग्रीन कर्व को कॉपी करके इस पर पेस्ट करूँ तो हमें ये वाला येलो कलर का मिल जाएगा। तो 0 से पाई, फिर पाई से 2π, देखिए इसको कॉपी करूँ ये मिल जाएगा इसको कॉपी करो ये वाला मिल जाएगा।
ग्रीन कलर को कॉपी करके इस पे पेस्ट हो, ये वाला मिल जाएगा। तो आप देखिए इनके बीच में जो फासला है 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, पाई का डिफरेंस है, पाई माइनस 0 पाई, 2 पाई माइनस पाई पाई, ठीक है ना। तो इसका पीरियड ये हो जाएगा हमारा पाई, पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखा आपने कि पीरियड मीन्स कि फंक्शन अपनी वैल्यू को कितने इंटरवल के बाद वैल्यू को रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। यानी फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कब कर रहा है, तो मालूम हो रहा है कि पाई के बाद 0 से पाई, जब वो यहाँ से यहाँ चला तो देखिए इसने फिर से अपनी वैल्यू को रिपीट कर दिया। सेम जैसे ग्रीन कलर था ऐसे ही येलो कलर आ गया। तो अगर हम इसको इस तरह से कहें कि भाई इसको कॉपी कर लो ग्रीन कलर को और यहाँ पर पेस्ट कर दो, बिल्कुल सेम, पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई, 4 पाई माइनस का 3 पाई, ठीक है ना। तो ये सब भी जो है इनका डिफरेंस पाई आ रहा है। यहाँ पर देखिए 0 माइनस माइनस पाई, 0 माइनस माइनस पाई, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। 0 माइनस माइनस पाई, क्या मिला हमें, पाई मिला। अच्छा अब माइनस पाई माइनस पाई माइनस माइनस 2 पाई, क्या मिला हमें भाई, माइनस पाई प्लस 2 पाई, क्या मिला हमें, पाई मिल गया, ठीक है ना। ये इसी तरह से -2 पाई में -3 माइनस 2 पाई माइनस माइनस 3 पाई करेंगे, क्या मिलेगा, तो -2 पाई प्लस 3 पाई, ये हमें फिर पाई मिल गया। तो जी पाई आया, ये पाई, ये वाला पाई, इन सब का डिफरेंस। इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, पाई माइनस 0 पाई, 2 पाई माइनस पाई, ठीक है ना। तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाई। पाई मीन्स ये हुआ कि ये पाई इंटरवल के बाद जो है अपनी वैल्यू को रिपीट करने लग जा रहा है। पाई वैल्यू के बाद ये अपने आप को दोहरा रहा, रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो पीरियड इसका पाई हो गया। अच्छा इसकी नेचर क्या, नेचर की बात करते हैं। इसकी नेचर क्या, नेचर मीन्स ये 1 1 है या ऑन 2 है। नेचर की अगर हम बात करें तो कैसी इसकी नेचर है, इसकी नेचर कैसी है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्यों है, क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास fx इक्वल टू 10x है, 10x है, ठीक है ना। अब हम x की जगह -x रख रहे हैं, x की जगह हम -x रख रहे हैं, -x। तो 10 माइनस एक्स क्या होता है, -10x होता है। -10x यानी -10x की वैल्यू fx थी। तो हमारे पास क्या निकल आया, हमारे पास ये निकल आया कि भाई f माइनस एक्स इक्वल टू -fx निकल आया। यही ऑड फंक्शन की डेफिनेशन मैंने हर वीडियो में मैंने ये बता रखा है, ठीक है ना। कि जब x की जगह -x को पुट करने के बाद हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, साथ में माइनस सिंबल बाहर निकला, वही हमारा ऑड फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा ये हुआ क्यों, ये इस वजह से हुआ क्योंकि जब यहाँ पर हमने साइन एक्स 10x को साइन एक्स cos x की टर्म में लिखा और x की जगह माइनस हम करेंगे तो साइन -x अपॉन कॉस -x, और साइन -x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और कॉस -x क्या होता है, cos x होता है, ठीक है ना। इसी तो साइन x अपॉन cos x क्या हो गया, माइनस के tan x हो गया। ये तो माइनस सिंबल बाहर निकल आया इस वजह से, ये ठीक है ना। तो ये कैसा फंक्शन है हमारा, ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन है। अच्छा 1 1 है या मैनी 1 है, ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये मैनी 1 फंक्शन है। क्यों मैनी 1, क्यों, आप कोई भी यहाँ पर जो है ड्रॉ करके देख लीजिए। हमने इसको कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी, हमने ये हमने लाइन ड्रॉ करी, ये हमने कोई लाइन ड्रॉ करी इस ग्राफ पर। तो आप देखिए इसको कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जब हम इसको नीचे लाएंगे तो ये पॉइंट मिला और हमें ये पॉइंट मिला। ये नहीं कि सपोज करो ये कोई पॉइंट हमारा है x1 मान लेते हैं, x1 पॉइंट है, ये हमारा x2 पॉइंट है। यानी x1 पॉइंट पर भी हाइट सेम y1 है और x2 पॉइंट पर भी हाइट सेम y1 है। और मैंने आपको जो है ये कई वीडियो में बता रखा है कि जब x1 x2 पर हाइट सेम मिलने लग जाए, यानी x1 x2 पर सेम y की वैल्यू मिल जाए, वही हमारा फंक्शन मैनी 1 कहलाता है। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है ना। ये x1 पर भी हमें y1 मिला और x2 पर भी हमें y1 मिला, तो कैसा फंक्शन हुआ, ये मैनी 1 फंक्शन हुआ, ठीक है ना। ये यानी कि मैनी 1 फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि अलग अलग x की वैल्यूज़ पर, अलग अलग x की वैल्यूज़ पर y की वैल्यू सेम मिल जाए, वही हमारा जो है क्या कहलाता है, मैनी 1 फंक्शन कहलाता है। यहाँ क्या हो रहा है कि
x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कि fx1 fx1 भी y1 है और इसी की डेफिनेशन, और fx2 भी y1 है, ठीक है ना। अलग अलग इनपुट पर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन अलग अलग इनपुट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये हमारी मैनी वन की डेफिनेशन है, ये हमारी मैनी वन की डेफिनेशन है। तो फंक्शन कैसा है, मैनी वन। आप ग्राफ से भी देखें, ये येलो लाइन जो है इस ग्रीन कर्व को और इस येलो वाले कर्व को, ऑरेंज वाले कर्व को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। वो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना। ये और x1 पर भी ये पॉइंट मिल रहा है और x2 पर भी, यानी x1 x2 पर जो है हाइट सेम है। x1 x2 पर जो है फंक्शन की हाइट सेम है। इट मीन्स ये जो है मैनी वन है। इसका मीन्स ये है कि बहुत सारी इमेजेस जो है एक पर ही जा रही है, बहुत सारे इनपुट की इमेजेस एक पर ही जा रही हैं, तो वो हमारा मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन के साथ साथ ये हमारा मैनी वन फंक्शन भी है, मैनी वन फंक्शन भी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई, वो और मैं बता दूँ एसिम्प्टोट क्या होती है। एसिम्प्टोट के बारे में मैं बता दूँ, ये शायद ये एसिम्प्टोट लोगों को नहीं मालूम हो, तो एसिम्प्टोट क्या होता है। एसिम्प्टोट यहाँ पर मैं बता देता हूँ। एसिम्प्टोट्स क्या होती है। एसिम्प्टोट्स देखिए, एसिम्प्टोट अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है, एसिम्प्टोट मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसको किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल मैं एसिम्प्टोट बता देता हूँ कि एसिम्प्टोट होती क्या है। एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है। एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से कुछ फासले पर होती है। क्या बताया मैंने, एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ फॉर अवे सम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से कुछ फासले पर होती है। यहाँ पर एसिम्प्टोट क्या, देखिए ये जितनी मैंने डैशेस लाइन बनाई ना इस कर्व में जितनी भी डैशेस लाइन है, ये जो है यहाँ पर ये रेड कलर से है, यहाँ पर ये कुछ ब्लू कलर से है, ठीक है ना। ये जितनी भी डैशेस लाइन मैंने बनाई ये सारी एसिम्प्टोट है। देखिए ये एसिम्प्टोट क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन है। ये है बिल्कुल, ये एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है जो ओरिजिन से कुछ फासले पर होती है। देखो ओरिजिन से और ये फासला इतनी दूर है। ये वाली जो है ये जो एसिम्प्टोट है, देखो ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ये वाली एसिम्प्टोट, ये जो रेड कलर की, ये यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक है। ये वाली एसिम्प्टोट की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। इसी तरह से पीछे आप देख लीजिए, ये जो एसिम्प्टोट है ब्लू कलर की, ये जो वर्टिकल लाइन है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है। ये वाली इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। इसकी डिस्टेंस इस वाली की जो है एसिम्प्टोट की, ये जो रेड कलर यहाँ से ओरिजिन से ये रही, इतनी डिस्टेंस है। इस वाले की यहाँ से यहाँ तक है। तो फिर से एक बार मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कुछ फासले पर होती है, ठीक है ना। ये अभी फ़िलहाल मैं इतना ही समझो, और एसिम्प्टोट के बारे में मैं और एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, तभी मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लोर मैं करूंगा। फ़िलहाल मैंने आपको बता दिया कि एसिम्प्टोट क्या होती है। एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से कुछ फासले पर होती है, ठीक है ना। ये और एसिम्प्टोट कितने तरह की होती है, उसका क्या कंसेप्ट है, फिर मैं किसी और वीडियो लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूँगा। फिलहाल एसिम्प्टोट 3 तरह की होती है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, नंबर 2 वर्टिकल एसिम्प्टोट, नंबर 3 इज ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है ना। ये तो फिलहाल यहाँ पर जो एसिम्प्टोट जो है, ये जो अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 2n+1 π/2। ये हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दी, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आप देखिए, ठीक है ना। देखिए अभी होता ना, अभी आप अगर यहाँ पर आप n की वैल्यू को 0 डालें तो π/2 मिल जाएगा। देखो आपको π/2 ये मिल गई, ये वाली लाइन मिल गई, ये लाइन मिल गई। अब अगर आप n की वैल्यू को -1 डालेंगे, -1 यहाँ पर n की वैल्यू -1 डालेंगे तो -2 + 1, यानी -1 इंटू π/2 माइनस के π/2, तो आपको ये लाइन मिल जाएगी। अगर आप n की वैल्यू को 1 डालेंगे तो 1 डालने पर क्या मिलेगा आपको 3 π/2, तो 3 π/2 की लाइन ये मिल जाएगी। अगर आप 2 डालेंगे 2 + 4, 4 + 1 5 π/2, तो x की वैल्यू 5 π/2 आपको ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है ना। ये ठीक है ना। तो x यहाँ पर इक्वल टू लिखना है, बिलोंग्स टू नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि ये लाइन है,
ठीक है ना, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना। हम वर्टिकल लाइन को सर्च कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है, तो हमने उसको जनरलाइज वे में लिख दिया कि x की वैल्यू 2n+1 इंटू π/2 और साथ में n हमारा कैसा है, हमारा इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये एसिम्प्टोट हो गया। क्या बताया था मैंने, एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ फार अवे सम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से कुछ फासले पर बनाई जाती है, ठीक है ना। ये तो चलिए साहब, ये एसिम्प्टोट मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा सा बताया। अगले किसी वीडियो लेक्चर में मैं और इसको एक्सप्लोर में करूँगा। फिलहाल ये मेरा टॉपिक नहीं है एसिम्प्टोट, मेरा टॉपिक था tan x, कि tan x को हम जो है ये ग्राफिकली कैसे समझेंगे। तो ग्राफिकली हमने चीज़ों को समझा। सबसे पहले हमने इसको sin x cos x की टर्म में लिख दिया। हमने ये देखा कि cos x कहाँ ज़ीरो है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये cos x ज़ीरो बनेगा वहाँ पर जो है tan x जो है वो हाथ खड़े कर देगा, इस मीन्स वो अनडिफाइंड बन जाएगा। हमने देखा कि उसको हमने ग्राफ से ही समझा कि कहाँ कहाँ पर वो tan x जो है अनडिफाइंड, वो ये पॉइंट्स थे। sin x ज़ीरो कहाँ कहाँ पर है, वो ये पॉइंट्स थे, ठीक है ना। तो हमने फिर इन दोनों की मदद से इन दो पॉइंट्स, इन दो कंसेप्ट x की वैल्यूज़ और ये x की वैल्यूज़, यहाँ पर ये cos x की है और ये sin x की है, जहाँ पर हमने इनकी दोनों की मदद से यहाँ पर ये ग्राफ इसको बनाया। आप इसको देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैंने फिर उसके बाद डोमेन बताई। डोमेन क्या है, तो ये वैल्यू r-2n+1 π/2, जहाँ पर n एक इंटीजर है, यानी कि रियल नंबर में से अगर हम इसको ये माइनस कर देंगे तो हमें इसकी डोमेन मिल जाएगी। यानी ये पॉइंट हमें कंसिडर करके, ये वाले पॉइंट हमें कंसिडर करके नहीं चलने हैं, ठीक है ना। तो डोमेन हमारी ये हो गई, डोमेन हमारी ये। रेंज हमारी कहाँ थी, रेंज को हमने यहाँ पर बताया कि रेंज -∞ टू इन्फिनिटी होगी, सारे के सारे वो रियल नंबर लेगा। पीरियड क्या इसका, पाई। पीरियड मीन्स यानी कि फंक्शन अपनी वैल्यू को कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपका जो है ये आपको पता ये इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर क्या, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है और मैनिमल फंक्शन है। और लास्ट में मैंने आपको एसिम्प्टोट बताया कि एसिम्प्टोट क्या है। तो एसिम्प्टोट मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो है x की वो कौन सी वैल्यूज़ है जहाँ पर जो है ये फंक्शन हाथ खड़े कर रहा है, तो वो इन पॉइंट्स पर वो हाथ खड़े कर रहा है, यानी कि इन पॉइंट्स पर जो है फंक्शन जो है अनडिफाइंड बन रहा है। तो यही हमारी एसिम्प्टोट हो गई, ठीक है ना। तो आज के इसी वीडियो लेक्चर में हमने ये सब tan के बारे में सारी चीज़ें जान ली कि उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसका पीरियड क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी एसिम्प्टोट क्या है, ठीक है ना। ठीक है ना, आप इनकी प्रैक्टिस करिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है SA मैथमेटिक्स। चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम है SA मैथमेटिक्स, इस चैनल का नाम है, ठीक है ना। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। ऐसे मैथमेटिक्स चैनल का नाम है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसको अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज को एनहेंस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।